बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। चीन की रियासत वुहान से उठने वाले जरासीम की तबाहकारियां अरूज पर है और इसको काबू में लाने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आलमी इदारा सेहत इस वबा को कोविड-19 का नाम देता है और इसका कहना यह है कि इस आफ्ताब मर्ग के गरूब को अभी काफ़ी वक्त दरकार है। जहाँ इस जरसूमे ने बहुत सी कीमती जानों का ज़िया किया है, वहीं पर आलमी इक़्तिसादियात पर भी बहुत गहरे और मनफी असरात मुरतब किए हैं। पाकिस्तान समेत तमाम एशियाई ममालिक के बाज़ारों में एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। तेल की सनत इससे बुरी तरह मुतासिर है क्योंकि तेल दरामद करने वाले मुल्कों में चीन का पहला नंबर है और पिछले 3 महीनों से चीन में मईशत से लेकर सनत तक सबका बुरा हाल है। रोड, रेल, सनती पहिया बंद होने की वजह से तेल की योमिया खपत में खासी कमी आती जा रही है। इसी कमी की बिना पर तेल की कीमतें ना सिर्फ कम होती जा रही हैं, बल्कि आज हालत ये पहुंच गई है कि तेल की कीमतें सिफर भी नहीं रही बल्कि सिफर से भी गिर गई हैं। तेल कंपनीज का ये कहना है कि आप हमसे तेल ले लें और हमसे पैसे भी वसूल कर लें। दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई जब अमेरिकी ऑयल कंपनी $1 बैरल के साथ $37 भी देने को तैयार हो गई। मतलब तेल के ज़खायर की हिफाजत के लिए मजीद सरमायाकारी दरकार है। तेल के गोदामों और टैंकर्स का किराया तेल कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बोझ बनता जा रहा है और ऑयल कंपनीज का कहना है कि आप बस तेल मंगवा लें, डिलीवरी हम फ्री कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज समुद्रों में तेल के जहाज़ घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन इनका गाहक तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज तेल की खपत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और सनतें बिल्कुल बंद हैं। तेल बरामद करने वाली तंजीम ओपेक का अंदाज़ा था कि 2020 में 1 करोड़ 20 लाख बैरल योमिया इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे तेल की रोजाना की खपत 10 करोड़ 7 लाख बैरल तक पहुंच जाएगी। अमेरिका चीन सर्द जंग की वजह से अमेरिका ने चाइना पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी, जिसकी वजह से चीन को अपनी तेल की खपत में कमी करनी पड़ी थी और इसी कमी का इजाला ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को भुगतना पड़ा था। ओपेक तंजीम ने 21 लाख बैरल कमी का ऐलान कर दिया ताकि कीमतों को संभाला जा सके, मगर पैदावार में कटौती, ईरानी तेल पर पाबंदी और लीबिया में बंदरगाहों की बंदिश के बावजूद कीमतें फिर भी जवाल का शिकार रहीं। कीमतों को संभालने के लिए ओपेक से मुंसलिक तमाम ममालिक ने 7 लाख बैरल तेल का जखीरा करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता माह जब वबा बहुत तेजी से फैल रही थी तो आलमी इक़्तिसादी माहिरीन का कहना था कि तेल की कीमत में कमी होगी और यूं ही हुआ कि गुज़िश्ता माह तेल की कीमत में इस कदर कमी होगी कि वह $40 फी बैरल पर पहुंच गया। इसके बाद आलमी इक़्तिसादी माहिरीन का ये कहना था कि इस साल के आखिर तक या फिर इस वबा के ख़त्म होने तक तेल की कीमतें जूं की तूं रहेंगी और तेल को हमें इस रिकॉर्ड कम तरीन कीमत पर बेचना पड़ेगा। लेकिन इनके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और रवां हफ्ते के शुरुआती दिनों में ही तेल की कीमतें इस कदर गिर गईं कि आज अमेरिकन ऑयल कंपनीज अपना तेल नेगेटिव में बेच रही हैं, यानी कि वो इस कदर मजबूर हो चुकी हैं कि आप हमसे पैसे भी ले लें और हमारा तेल भी खरीद लें। नाज़रीन मोहतरम, आज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए टैंकर्स और गोदामों का किराया एक बोझ बनता जा रहा है और इनके लिए ये किराया अदा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जब अमेरिकन ऑयल कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका के साम्राज्य का खात्मा है और अरबों की तबाही का वक्त आ चुका है। अमेरिका से तो सिर्फ उसका सुपर पावर का ताज छीना जाएगा और उसकी जगह कोई और मुल्क आ जाएगा, लेकिन अरबों के लिए मुकम्मल तबाही है क्योंकि अरबों का तमाम इन्हिसार उनके तेल पर था। वो 100 साल तक तेल बेचते रहे और अय्याशियां करते रहे। ना तो उन्होंने अपने इस पैसे से कोई मिलिट्री तैयार की, ना कोई डिफेंस सिस्टम तैयार किया, ना तालीम पर पैसा खर्च किया। पैसा खर्च किया तो सिर्फ अपनी अय्याशियों पर और इसी वजह से आज अरब ममालिक का ये हाल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अरब ममालिक बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाले हैं और इनके पास खाने को रोटी ना होगी। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इस पर नहीं होता कि उसके पास कुदरती वसाइल कितने हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इस पर होता है कि उसकी कौम किस कदर मेहनती है। लेकिन हकीकत यह है कि अरब ममालिक के लोग निखट्टू और हठहराम पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कभी मेहनत नहीं की और अपने कुदरती वसाइल पर इन्हिसार किया और आज हालत ये आ चुकी है कि इनकी अय्याशियों के लिए भी पैसा खत्म होता जा रहा है। सऊदी अरब जो कि $30 बिलियन सिर्फ उम्रे की मद में कमाता था, वो भी बंद हो चुका है और इस बार इम्कान है कि वबा की वजह से हाजियों की भी कसीर तादाद में कमी आएगी, यानी कि चंद गिने चुने हाजी आएंगे, जिससे सऊदिया को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने सऊदिया को बहुत अच्छा मौका दिया था कि वो अपने आप को तैयार कर सके और अपने आप को आलम इस्लाम का हीरो बना सके, लेकिन सऊदिया वालों ने सिर्फ अपने तेल की वजह से पूरे आलम इस्लाम पर चौधराहट की और आलम इस्लाम के लिए कुछ न किया। आज इन्हीं अय्याशियों की वजह से ये बैंकरप्ट हो गए हैं और आइंदा चंद दिनों के बाद इनके पास खाने को रोटी ना होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बुरा वक्त है और शायद ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी पूरी हो रही है। आप लोग इस बारे में क्या राय है कि अरब ममालिक ने जो 100 साल तक अपने तेल पर इन्हिसार किया, इनको ये नहीं चाहिए था कि वो तालीम पर तवज्जो देते, तेल के साथ साथ दूसरे कारोबारों पर भी इन्हिसार किया जाता और अपनी माइशत को मजबूत बनाया जाता। अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।